संचय की हेडिंग करो और संचय के अंदर लिखो, परिभाषा सबके सामने लिखी हुई होगी, बुक रख लो बीच में। किसी दिए हुए वस्तु समूह में से क्रम का ध्यान ना रखते हुए एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर जितने भी भिन्न वस्तुएं समूह बनते हैं उनमें से प्रत्येक संचय कहलाता है। ठीक है, क्रम का कोई भी इसमें वो नहीं है, कोई भी क्रम रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उसमें लिखा हुआ है ए और बी और सी। अगर 3 वस्तुओं को लेकर 2 वस्तुओं को एक साथ लेना है तो क्रमचयों की संख्या टोटल बन रही है 3। उसके बाद हम लोगों को 3 वस्तुओं को अगर एक साथ लेना है तो संचय की संख्या बन रही है 1। उसके बाद अगर 4 वस्तुएं हैं और उनमें से किसी 2 को लेना है तो फिर कितने टोटल बन रहे हैं? ए बी बन रहा है, ए सी बन रहा है, ए डी बन रहा है, बी सी बी डी, ऐसे करके टोटल 6 निकल के आ रहे हैं, है ना। और 4 वस्तुओं में से अगर किन्हीं 3 को लेके बनाना है तो टोटल संचय जो बन के निकल के आ रहा है वो कितने निकल के आ रहे हैं? 4, ए बी सी, ए बी डी, ए सी बी और बी सी, है ना। तो हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन को देख के जो कंक्लूजन निकल के आता है, मीन्स जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है NCR वाला, है ना। तो उसको फॉर्मूले को लिख लो, NCR बराबर n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल और इसमें आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले। अभी तो नहीं दिख रहा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है वो निकाला गया है कहाँ से? परम्यूटेशन से ही। हम लोगों ने जो रिंग वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना, उस रिंग वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था NPR डिवाइडेड बाय R, है ना। जब दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों में भेद रहता है तब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल और बटे में इसमें r मिलेगा। तो यही r ऊपर जा रहा है, बस अंतर कितना है कि यहाँ पे ये r का फैक्टोरियल के साथ में है और यहाँ पे n माइनस r का भी फैक्टोरियल। यहाँ जो नीचे हम लोग r लेते हैं ना, उसका फैक्टोरियल नहीं लेते थे। इसमें क्या करना है, r का फैक्टोरियल भी साथ में लेना है। तो फॉर्मूला सभी ने लिख लिया। फॉर्मूले में एक चीज लिखी हुई है कि NC0 अगर कहीं मिलता है तो उसका आंसर कितना आएगा हमेशा। पिछले में भी हमने देखा था 0 का फैक्टोरियल हमने क्या निकाल के लेकर आए थे? 1। प्रूफ भी देखा था उसका। यहाँ पे भी 0 का फैक्टोरियल हमेशा कितना होगा? 1 होगा। और इनकेस अगर आप 6C6 निकाल रहे हो तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा, क्योंकि इसके बेस में हर में 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 आएगा और 0 का फैक्टोरियल कितना मिलेगा? 1। तो इसलिए इसका भी आंसर इट मीन्स कि NCN अगर कहीं मिलेगा तो उसका आंसर 1 होगा और NC0 मिलेगा तो भी उसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, वो चीज लिखी हुई है वहां पे। लिख लिया सभी ने? इसमें एक चीज और निकल के आती है कि अगर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के आंसर्स आ रहे हैं, मान लो आपका परम्यूटेशन का कोई आंसर आ रहा है या आपका कॉम्बिनेशन का कोई आंसर आ रहा है, उन दोनों को आप आपस में इक्वल कैसे करोगे? तो इसमें दिख रहा होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? ये हमारे पास देखो, इसको मैंने इक्वल लिख रखा है NCR के, इसी को इक्वल लिख रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि NCR बराबर है 1/r का फैक्टोरियल। अगर अलग कर दें तो हमें NPR मिलेगा, जो कि ये लिखा हुआ है NPR। तो जो परम्यूटेशन के आंसर्स आते हैं, अगर कॉम्बिनेशन में वो आंसर चाहिए तो r के फैक्टोरियल से उसमें गुणा कर दो। किसमें? NCR में। अब NCR में जब तुम r फैक्टोरियल से गुणा करोगे ना तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, इसके बटे में जो r फैक्टोरियल आ रहा है ना वो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये NPR और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें कोई आंसर ऐसा है जिसको परम्यूटेशन में आ रहा है और कॉम्बिनेशन में उस आंसर को बताना है तो r के फैक्टोरियल से गुणा कर लो, या NPR का जो कोई आंसर आया है
उसको अगर r के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे तो वो कॉम्बिनेशन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन लिख लो, क्रमचय और संचय में ये रिलेशन लिख लो। NPR बराबर होता है r का फैक्टोरियल और NCR। लिख लिया पूरक समुच्चय। NCR बराबर होगा NCn-r के। उसके बाद सिद्ध प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। देखो प्रतिबंधित संचय, कुछ प्रतिबंधित संचय करके कुछ चीजें लिखी हुई है। देखो सबसे लास्ट में जहाँ एग्जाम्पल स्टार्ट हुए उसके ऊपर है ना, उसमें सबसे पहला है सदैव सम्मिलित हो, मतलब N और P दो वस्तुओं के, N और R दो वस्तुओं के बारे में ही बात होगी। तो उनमें अगर सदैव किसी को सम्मिलित करना है तो आंसर को देखो N-P और C के साथ R-P, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और कभी सम्मिलित ना हो उसके लिए N-P और C के साथ R, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, दोनों फॉर्मूले को लिख सकते हो। जब हम लोगों को सम्मिलित करना है तो उस कंडीशन पे हम लोग N-P C के साथ R-P जब सम्मिलित हो, और जब सम्मिलित ना हो उस कंडीशन पे N के बाद C में से N में से P माइनस कर दो और C के साथ R। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और लिख लो जिनका यूज करेंगे। एग्जाम्पल पे चलते हैं, लिख लिए ना, लिख ही लोगे, बुक में लिखे हैं ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें कि NC14 बराबर है NC16 के। तो इसमें अपने को n का मान निकालने के लिए बोलेंगे। नहीं, इसके 32 Cn का मान पूछा है, 32 Cn का मान पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वहां से भी n का मान मिल जाएगा, है ना, या डायरेक्ट हम लोग 14 को बराबर कर सकते हैं। जब ये दो वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होते हैं तो अभी हमने जस्ट पूरक समुच्चय की कुछ डेफिनेशन लिखी है। NCR बराबर होता है NCn-r, है ना। पूरक समुच्चय में अभी जस्ट ये लिखा हुआ है हम लोगों ने, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। NC14 इज इक्वल्स टू n का मान n ही है और उसमें से 16 को क्या कर दो, माइनस। इसका मतलब है 14 को इक्वल कर सकते हैं n-16 के, और n को यहाँ ले आओ, 14 को वहाँ ले आओ, दोनों ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 30। इसके थ्रू आंसर निकालना था 32 Cn का, n का कितना आ गया, 30। इसको सॉल्व करने के लिए 32 का फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आएगा 30 का फैक्टोरियल, और 32 में से 30 को घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर से 32 गुणा 31 गुणा 30 का फैक्टोरियल पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे 30 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। 16 एकम 16, हासिल का 1, 16×3 = 48 और 1 496 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो, फिर दूसरा भी बताता हूँ कैसे और करना है तो पता लगे। अपने को ये करके दिखाया, लेकिन इनकेस अगर तुमको पूरक समुच्चय नहीं पता है ना, वो रियल बात है कि मेरे को भी नहीं पता होगा। अगर मैं ये फॉर्मूला अभी तुमको नहीं बताता तो शायद मैं भी बुक वाली मेथड से नहीं करता, फिर मैं इसी मेथड से करके दिखाता। ठीक है, तो इस मेथड से करोगे थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जहां पे हम लोगों को कुछ यूनिक मेथड यूज करना पड़ा हो। ठीक है, ये NC14 का फॉर्मूला है जिसको ओपन किया, NC16 का ये फॉर्मूला है, इसको ओपन किया, फिर इसके बाद ये 14 वाले को हम फैक्टोरियल को जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं,
तो ये हमने ओपन कर रखा है, फिर कैंसिल किया और उसके बाद हमने इसको वर्ग समीकरण बना के सॉल्व किया। n का मान मिल गया। अब n का मान मिल गया तो 32c n का मान निकाल सकते हैं, है ना, आसानी से। तो ये मेथड है जिसके थ्रू भी तुम लोग जा सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना है तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं करना है तो तुम्हारी इच्छा है। चलो, नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। 2 कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। यह चुनाव कितने प्रकार से हो सकता है? ठीक है, तो 20 लोगों में से कितने लोगों को चुनना है? देखो, परम्यूटेशन में यही क्वेश्चन अगर आता ना तो तुमसे ये बोलता कि 2 स्थानों के लिए किन्हीं 20 में से किन्हीं 2 लोगों को चुनना है। यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप 2 लोगों को उठा लो, उन 20 में से किसी भी कॉम्बिनेशन में उठा लो, है ना। उन वाले क्वेश्चन में ना हमेशा एक इंग्लिश का वर्ड मिलता था और वो हमेशा उसको रखने के लिए बोलते थे कि इस जगह पे ये होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 20 में से कोई भी 2 उठा सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5, तो टोटल n का मान कितना है? 20, और जिनका चयन करना है वो लोग कितने हैं? 2। तो फॉर्मूला हम लोग NCR यूज कर सकते हैं। और एक चीज और मैंने अभी तुम लोगों को बताई है कि NPR जो है वो बराबर होता है R का फैक्टोरियल NCR के। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ से आंसर निकालता हूँ और दोनों से ही निकाल दे रहा हूँ, है ना। इनकेस अगर तुम ये परम्यूटेशन वाला इसमें लगाओगे तो 20 में से कितने लोग निकाल के लेकर आओगे? 2। और चूंकि तुम उसका कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो तो R से उसको क्या करना पड़ेगा? R के फैक्टोरियल से डिवाइड। तो यहाँ से जब आंसर निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा 20 गुणा 19 गुणा 18 का फैक्टोरियल, और बटे में आएगा 20 में से 2 जाएगा तो उसका फैक्टोरियल, और उसके डिवाइड में आएगा 2 का फैक्टोरियल। तो 18 यहाँ से आएगा, 18 से 18 कैंसिल, 2 से 20 काट दोगे, आंसर कितना आएगा? 190। ठीक, NCR का यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि होता है n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 20C2 20 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इधर से भी आंसर कितना आएगा? 20 का फैक्टोरियल मतलब 20 गुणा 19 गुणा 18 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 18 का फैक्टोरियल। 18 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, आंसर यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 190। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से लाओगे तो भी आंसर 190 ही आएगा। बट ऐसा पता नहीं होता कि ये जो है ना ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि अभी तक परम्यूटेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है ना कि 20 लोगों में से 2 को चुनना है तो फिर 2 से वो डिवाइड भी करना पड़ता है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन से ही करना पड़ेगा। जो कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा ना उसमें आप 2 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ r के फैक्टोरियल का गुणा होता है, तो फिर वो परम्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल है, कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन बना सकते हो कि r का उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम लोग तो अभी फिलहाल कॉम्बिनेशन से ही करेंगे। तुम लोग सिर्फ एक मेथड याद रखो, यही वाली, ये वाला, बस ये पूरा है ना, यही याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है अपने को। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना, लिखना मत लेकिन याद रखना। ठीक, समझ में आएगा जब आगे करोगे तो। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? तो जब भी तुमसे विकर्ण की बात करें, जीवाएं की बात करें, हमेशा 2 बिंदुओं से मिलकर ही या तो विकर्ण बनेगा या जीवा बनेगी, है ना। भले ही 21 पॉइंट है, हम मान सकते हैं कि 21 पॉइंट में से हमें हमेशा कितने पॉइंट चाहिए एक जीवा बनाने के लिए? 2 पॉइंट। इट मीन्स कि हम 21 में से किन्हीं 2 पॉइंट्स को लेने का जो तरीका है वो निकाल लेंगे, है ना, और वो हमारा टोटल आंसर बता देगा कि हम 21 अगर पॉइंट वृत्त के ऊपर उपस्थित हैं तो उससे हम कितनी जीवाएं बना सकते हैं। तो 21C2 करेंगे, 21 का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। 21 माइनस 2 इट मीन्स 19 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आंसर यहाँ से निकाल लोगे आराम से। 21 दूनी वाली 420, 20 को 2 से कैंसिल करोगे 210 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इससे आंसर निकाल लोगे आराम से।
क्वेश्चन 19 एग्जाम्पल डाल के लिख लो जल्दी से, और उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 को नोट डाउन करो और सॉल्व करो। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है?